सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 12th बायोलॉजी के वह विद्यार्थी जो मेडिकल क्षेत्र में सीधे ही सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप सीधे ही मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पा सकते हो और हर महीने 70,000 रुपए आपको सरकार वेतन देगी। परमानेंट सरकारी नौकरी है। यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कोई डिग्री डिप्लोमा आपको नहीं चाहिए। आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, अगर आपके पास 12वीं का मार्कशीट नहीं है, आप अपेयरिंग में हो, मतलब आप स्टडी कर रहे हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और यहाँ पे फॉर्म का स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, यहां तक कि एग्जाम का डेट आ चुका है। क्या क्या दस्तावेज आपको लगाना होगा, फॉर्म का फीस क्या रहेगा, इसके अलावा कौन से वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है और कौन कौन प्रिय विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। घर बैठे आप ये फॉर्म भर सकते हो और 12th के साथ आप सीधे ही सरकारी नौकरी पा सकते हो। सबसे बड़ी यहाँ पे ऑप्शन है सरकारी नौकरी का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपके लिए प्रयोगशाला में रहेगा सरकारी नौकरी का विकल्प। और साइंस बायो वालों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए सोने पे सुहागा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हर एक कैटेगरी वालों के लिए है। आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी वालों के लिए रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके लिए 804 पदों पे ये वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रयोगशाला का लैब असिस्टेंट का बेसब्री से इंतजार था प्रिय विद्यार्थियों को। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपका 10वीं का मार्कशीट और आपका गवर्नमेंट आईडी यानी कि आपका आधार कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपका जाति मूल, ये सफिशिएंट है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने का कितना पैसा यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हो, अति पिछड़ा वर्ग में आते हो, तो आपका 600 रुपीज फॉर्म फीस रखा गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो यानी कि आरक्षित कैटेगरी में आते हो, तो आपका यहाँ पे 400 रुपया फॉर्म फीस लगने वाला है। इसके अलावा और भी यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट का पूरा वैकेंसी का विवरण आ चुका है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आपको दिखाने का प्रयत्न करते हैं। एग्जाम का पैटर्न भी आ चुका है, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। और ये ड्रीम जॉब होता है 12th बायोलॉजी वालों का। और यहाँ पे देखो, 12th में अगर आपका साइंस भी है ना, मतलब मैथमेटिक्स वाले भी भर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी भर सकते हैं बायो के साथ साथ। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और भी चलो ये आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है। और ये रिजर्वेशन के बारे में बोल रखा है कि किसको कितना रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। एग्जाम का डेट आ चुका है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। और वेतन आपको लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, लेवल 8 आपके ऊपर लागू होगा, तो आप मान सकते हो कितना अच्छा वेतन आपको सरकार दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारा लैब असिस्टेंट का है, यहाँ पे हर एक ग्रेड मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पात्रता, योग्यता, कौन कौन है जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके 12th में रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, गणित है, तो आप बेशक इस फॉर्म को डाल सकते हो। अगर आपका कृषि विज्ञान है तो भी आप डाल सकते हो। अगर आपका गृह विज्ञान है तो भी डाल सकते हो, ज्योग्राफी है तो भी डाल सकते हो। इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी सरकार ने आपको दी है, तो आपको यह फॉर्म बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इतना सा क्लियर हो गया कि 12th साइंस के आराम से भर सकते हैं। जो प्रेजेंट टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, जिनका अभी 12th कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी भर सकते हैं। और हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का और लड़कियां दोनों भर सकते हैं। और यहां पे ऑल इंडिया के विद्यार्थी भर सकते हैं, यह भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ऑल इंडिया के हर एक राज्य के यहां पे भर सकते हैं। उनका क्या कंडीशन रहेगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो योग्यता की बात मैंने की, राष्ट्रीयता देख सकते हो, बस आप भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि ऑल इंडिया के इस फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी चलो आपको आयु के बारे में दिखा देता हूं कि आपका एज कितना होना चाहिए। बेशक आपका एज हो चुका है, अगर प्रेजेंट टाइम पे आप 17 साल के हो ना, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, क्योंकि आपका एज 1 जनवरी 2027 को 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 वर्ष। और यहाँ पे 40, यानी कि 17 से 40 आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काउंट आपका 27 से होगा। तो आप प्रेजेंट टाइम पे हो चुके हो 17 के।
और अधिकतर प्रिय विद्यार्थी जो स्टडी करते हैं 12th में वो लगभग 17 साल के हो ही जाते हैं। तो एज को लेके कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। और आयु में छूट भी तो दे रखी है ना, इधर देखो आप, सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 साल का दे रखा है, ठीक है। और पुरुष वो जो स्थायी निवासी है यहाँ के राजस्थान के उनको भी दे रखा है 5 साल का, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी वालों को भी दे रखा है। और यहाँ पे जो विकलांग है उनको 10 साल का दे रखा है। तो एज में किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपको पता है ना ये वैकेंसी उसी के अकॉर्डिंग तैयार किए जो प्रेजेंट टाइम पे या तो 12th कर चुके हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एज यहाँ पे रखा है। और भी चलो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 27 जनवरी 2026 से दिनांक 25 फरवरी तक आप भर सकते हो। 1 महीने का समय आपको दिया है। साइबर कैफे शॉप पे जाके आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे ये डेट आपका रहने वाला है 27 जनवरी से आपका 25 फरवरी 2026 को। तो यहाँ पे दस्तावेज मैंने आपको बताया कि आपका 10वीं का मार्कशीट और आपका आधार कार्ड और आपका जाति मूल। और अगर आप 12th कर चुके हो तो मार्कशीट लगा सकते हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, और यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो कब होगा, क्योंकि फॉर्म का डेट तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब पेपर कब होगा, प्रवेश पत्र कब आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विज्ञान वालों का होगा 10 मई 2026 को पेपर होगा आपका, 10 मई 2026 को। तो यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा 7 मई को, ठीक है। इतना सा क्लियर हो गया। चलिए ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की। और आपका जॉब का लोकेशन कहां पे रहेगा, राजस्थान में रहेगा। राजस्थान के बाहर वाले भी भर सकते हैं, यूपी, एमपी, पंजाब वाले भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जिनको सरकारी नौकरी करना है तो अवश्य यहाँ पे डाल देना। अब यहाँ पे और क्या क्या है, पुरुष और महिला दोनों के लिए रहने वाली है। अब यहाँ पे आवेदन कैसे करें, तो सबसे पहले तो अपने दस्तावेज कंप्लीट करो जो मैंने आपको दिखाए। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पहले तो आपको ओटीआर करना होगा। अब ओटीआर क्या होता है कि आपके जितने भी दस्तावेज है ना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होगा। ओटीआर से मतलब आपका सारा दस्तावेज स्कैन हो जाता है। तो ओटीआर के माध्यम से सारे दस्तावेज पहले अपलोड कर देना, फिर ओटीआर से ही सारा डिटेल ये ले लिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, आपका सारा डिटेल ओटीआर से हो जाएगा एक बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद, और जिंदगी भर काम आएगा फिर ये आपके, क्योंकि आपको बार बार दस्तावेज यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। सारा डिटेल आपका ओटीआर से ले लिया जाता है, ठीक है। और भी चलो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं ये टर्म एंड कंडीशंस। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, अगर आप फॉर्म भरते हो कुछ गलतियां कर देते हो तो संशोधन किन किन में हो सकता है, आपके नाम में हो सकता है, पिता के नाम में हो सकता है, आपके जेंडर में हो सकता है, यहां तक कि आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, फोटो में हो सकता है। इसके अलावा अन्य में नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान से भरना, गलती मत करना। फॉर्म 10 बार चेक कर लेना सबमिट करने से पहले। ये ऑफिशियल वेबसाइट है rajasthan.government.in, ठीक है, RISSB का। और क्या क्या इन्होंने बोला है, यहाँ पे अगर आप संशोधन कराते हो ना तो यहाँ पे 300 रुपया शुल्क यहाँ पे दिखा रखा है। तो फॉर्म में गलती मत करना, आपका फालतू में चार्ज लग जाएगा। अगर आप सही भर देते हो तो एक बार में कंप्लीट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र, तो मैंने आपको दिखा दिया सारे दस्तावेज की ये आपके काम आने वाले हैं। पेपर का पैटर्न वगैरह आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या रखा है, क्या आपको पढ़ना है। तो आपका 2 पेपर होगा इसका, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड लैब असिस्टेंट का। तो पेपर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो पेपर फर्स्ट में आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे 100 क्वेश्चन, 200 नंबर का ये रहेगा पहला पेपर, 200 नंबर का। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे पहला पेपर तो हो गया आपका 200 नंबर का। दूसरा पेपर कितने नंबरों का होगा, कितने घंटे का समय मिलेगा, तो ये आपका दूसरा पेपर बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा और 200 नंबर का रहेगा। 2 घंटे का समय इसमें आपको मिलेगा। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिला के 400 नंबरों का पेपर होगा। अब 400 में से आप कितने अंक लाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब कम से कम 40% तो आना ही चाहिए इनका करना है, और आप ले आओगे क्योंकि नया बैच भी स्टार्ट हमने करवा दिया है। ये पेपर फर्स्ट रहेगा जिसमें आपका जीके रीजनिंग पूछा जाएगा।
राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा और ये आपके टॉपिक रहेंगे। ये तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा सारा। ये आपको पढ़ना होगा राजस्थान का इतिहास, जिसमें आपका स्मारक, प्रमुख किले, नदियां सब आपको पढ़नी होगी। ये आप देख सकते हो। जलवायु, मृदा और साइंस जो आपका रहेगा वो पेपर सेकंड रहेगा, जिसमें आपसे जीव विज्ञान पूछा जाएगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है 11th 12th का पूछा जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जीव विज्ञान अ और ब आपका सेक्शन रहेगा। इसी प्रकार आपका फिजिक्स रहेगा। फिजिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा? डायनेमिक्स पूछा जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स पूछा जाएगा, तरंगे जो आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, बोर मॉडल आपने पढ़ रखा है, सूक्ष्मदर्शी, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। इतना सा रहेगा आपका सिलेबस आपके फिजिक्स का। और रसायन विज्ञान का ये रहेगा आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, क्वांटम संख्या, पाउली का अपरमार्जक का नियम, ऑपाव का नियम, ये आपको पढ़ना होगा। ये देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आपको पढ़नी होगी। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आपको पढ़ना होगा। ऑक्सीडेशन जो आपने पढ़ रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आयनिक साम्य, अम्लसार साम्य, पीएच मॉडल, ठीक है, ये यहाँ पे रहने वाला है। डॉल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण, अवगाद्रो संख्या, चार्ल्स का नियम। और ये आपका फर्स्ट नाउ सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन वाला चैप्टर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगर आप बोलोगे तो लाइव क्लास भी करवा देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये भूगोल वालों के लिए, तो भूगोल पे ज्यादा ध्यान नहीं, अपना काम इधर ही हो गया साइंस वालों का, तो ठीक है, पीसीबी वालों का। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऑल इंडिया के भर सकते हैं, पुरुष महिला दोनों भर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और जिनका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, एग्रीकल्चर है वो भी भर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्म फीस मैंने आपको दिखा दिया, वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया कि RSSB ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप 27 जनवरी से इसका फॉर्म बेशक भर सकते हो। आप सर्च कर लेना www.rsmssb.rajasthan.government.in, या फिर आप इन पे कॉल भी कर सकते हो। ये देखिए, ये यहाँ के नंबर दे रखे, क्योंकि इस परीक्षा को कौन करवाएगा? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। और सरकारी नौकरी भी यहीं पे रहेगी, एग्जाम सेंटर भी आपके यहीं पे रहेंगे आपके राजस्थान में। अगर आप आउट ऑफ स्टेट के हो तो आपको यहीं पे देना आना होगा। ये भी क्लियर हो गया। मैंने जितना भी डिटेल था वो सब यहाँ पे बता दिया। सैलरी मैंने आपको बता दिया 17,000 रहेगा, ठीक है, और परमानेंट सरकारी नौकरी है। इतना बताने के बावजूद थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो बेशक आप कमेंट कर सकते हो। बाकी नया बैच स्टार्ट है, उसके लिए आपको MKS अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। यह आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, MKS अकेडमी एप्लीकेशन। मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म नहीं भरा है तो वो भी भर देना, है ना, मेडिकल असिस्टेंट एयरफोर्स वाला, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। और मैं तो बनाता हूँ 12th बायोलॉजी वालों के लिए जो भी अपडेट आता है, तभी तो मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखा करो। तो MKS अकेडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे ना तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और मोबाइल नंबर डाल के OTP डालोगे तो ये नीट का भी कोर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और स्टोर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे BS नर्सिंग का भी कोर्स दिख जाएगा, नीट का भी दिख जाएगा, ये आपका एयरफोर्स का भी दिख जाएगा। तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। और कोई सहायता चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। चैनल आपका है और 12th बायोलॉजी वालों के साथ मैं हर साल खड़ा रहूंगा। धन्यवाद।